आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हेयर वॉश होता है, हेयर वॉश ट्रिक कब से अपनाया जाता है, कैसे अपनाया जाता है, और फ्रेंड्स क्या ओवुलेशन के समय हेयर वॉश किया जाता है, आखिर हेयर वॉश प्रेग्नेंट होने के लिए कब से बंद करना चाहिए, कब से करना चाहिए, और इसका साइंटिफिक रीजन भी कुछ है या नहीं है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, कि जो हेयर वॉश ट्रिक होता है, ये क्या होता है, ये काम करता है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं का पहला क्वेश्चन आता है कि मेरा जो पीरियड आता है, पीरियड आया है, तो पीरियड में हेयर वॉश कब किया जाता है। तो देखिए डियर, जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका पीरियड आया है, पीरियड के अगर तीसरे दिन के बाद आप हेयर वॉश करोगे तो ये आपके लिए काफी ठीक रहेगा, काफी अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो महिला का पीरियड निकलता है, उस समय महिला की बॉडी काफी गर्म होती है। तो कम से कम 1 2 3 दिन तक आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय आपका ब्लड का फ्लो भी रहता है और आपकी बॉडी काफी हिट रहती है। और इस समय अगर आप ठंडा और गर्म मिक्स करोगे तो ये नुकसान करेगा, ये चीज आपको भी पता होगा। तो इस समय आप जो है गलतियां करोगे कि इस समय आपकी तो पहले बॉडी हीट है और ऊपर से आप हेयर वॉश करोगे, ठंडा ठंडा अपने सर पे पानी डाल के हेयर वॉश करोगे, तो उसमें क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि गर्मी के दिनों में लोग जो है अपने स्नान करते हैं, सर पर से बाल धो के नहाते हैं कि थोड़ा सा गर्मी, जो गर्मी है ना, थोड़ा सा ठंडा मिले, मेरे बॉडी को थोड़ा सा ठंडक महसूस हो। तो यहाँ पे अगर हेयर वॉश करोगे तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हेयर वॉश यहाँ पे कर लोगे तो ब्लड जो है बंद हो जाता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफी हद तक बंद हो जाता है, कम हो जाता है, अगर हेयर वॉश दूसरे दिन, पहले दिन, तीसरे दिन कर लेते हो तो यहाँ पे जब वो ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है तो वो ब्लड क्या होता है, क्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब अगला पीरियड आपका आएगा तो बड़े बड़े क्लॉट्स आपके आने लगेंगे, जो कि बिल्कुल ये नुकसान होते हैं। पहली बात, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि जब आप अपने सर पे ठंडा डालोगे, बॉडी हीट है, तो ये नुकसान ही आपको करेगी, ये बिल्कुल फायदा नहीं करेगी। तो आपको अपने पीरियड के डेट, जिस दिन आपका पीरियड आया है उसके तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आपको हेयर वॉश करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जिन महिलाओं का पीरियड का फ्लो काफी आता है, यानी कि उनका 6 दिन 7 दिन पीरियड का फ्लो 5 दिन आते ही आते हैं, तो उनको तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेने चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पीरियड का जो फ्लो होता है वो काफी ज्यादा आ रहा है, तो तीसरे दिन हेयर वॉश करोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। और जिन महिलाओं का पीरियड का फ्लो बिल्कुल कम आते हैं, 2 से 3 दिन ही आते हैं, उनको चौथे पांचवें दिन हेयर वॉश करने चाहिए। क्यों? और उनको फ्रेंड्स गर्म तासीर की चीजों का भी इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि अजवाइन का चाय हो गया, दालचीनी का चाय हो गया। इसके बाद गर्म गर्म चीजों का इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि उनका जो पीरियड है, जो ब्लड है, वो अच्छे से उनका पीरियड आए और खुल के आए। क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाओं का जो बॉडी है, ये महिलाओं की बॉडी में हर महीने होते ही होते हैं और हर महिला को होते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका पीरियड के रूप में निकलता है उसमें एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, जो अगले महीने अंडा आपका बना था और जो बच्चे का रूप नहीं लिया है वो अंडा होता है। कुछ टिश्यूज होते हैं, इसके बाद कुछ आपके अंदर से जो कचरे होते हैं वो कचरे होते हैं, जो कि अंदर से आपकी यूट्रस की क्लीनिंग होती है। तो इस सिचुएशन में आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको हेयर वॉश तीसरे चौथे दिन ही करने चाहिए, पहली बात। अब आप फ्रेंड्स जानते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको हेयर वॉश कब करने चाहिए, कब आपको बंद करने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि जो हेयर वॉश है वो क्या ओवुलेशन के समय करें। तो देखिए डियर, जो आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन आपके पीरियड के बिल्कुल मिड भाग में हो जाता है, यानी कि जो ओवुलेशन आपका पीरियड आया है उसके 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा, जो भी आपका डेट है उसमें से 14 दिन माइनस करोगे तो जो भी डेट है उसमें से आ जाएगा आपका जो डेट, उसमें आपका मिड भाग में आ जाएगा। जैसे कि 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो आपका 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा, 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो अपने पीरियड के डेट के हिसाब से आपको इसको निकालने हैं, ये नहीं है कि मतलब कि जैसे भी आपको निकाल लेने हैं, नहीं, अपने पीरियड के डेट के, आपका पीरियड आखिर कितने दिनों पे आता है उस हिसाब से इसको निकालने पड़ते हैं। तो ओवुलेशन में आप डियर
हेयर वॉश कर सकते हो, क्योंकि जो ओवोल्यूशन होता है उसमें हेयर वॉश और हेयर वॉश से कोई नहीं है। क्योंकि जो ओवोल्यूशन होता है उसमें ओवोल्यूशन में एक अंडा निकलता है, तो अंडा जब निकलता है तो आप उसमें हेयर वॉश कर सकते हो, ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा और ये आपको कोई भी परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि उस समय स्पर्म और अंडे का फर्टिलाइजेशन होना काफी जरूरी होता है। तो इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें ये नुकसान आपको नहीं करेगा अगर हेयर वॉश करोगे तो। इसके बाद फ्रेंड्स आपका इसके बाद आप एक दो बार और हेयर वॉश कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि ओवोल्यूशन के बाद ओवोल्यूशन हुआ, हेयर वॉश कर लिया, उसके बाद ओवोल्यूशन के बाद भी आप हेयर वॉश कर सकते हो, क्योंकि जो फर्टिलाइज एग है उसको आते आते एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकते चिपकते कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तो 10 से 12 दिन तो इधर हो गए। तो फ्रेंड्स आप इस समय भी हेयर वॉश कर सकते हो, बट आपको हेयर वॉश नहीं करना है वो है आपके इम्प्लांट के समय। जब आपका छोटा सा जो भ्रूण है वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आ रहा है, जब चिपक रहा है उस समय आपको हेयर वॉश नहीं करनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि ये मुझे मालूम कैसे चलेगा, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि अब मेरा इम्प्लांट होने वाला है। तो देखिए डियर, अगर आप अपनी ओवोल्यूशन को डिटेक्ट कर रहे हो तो ये आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका इम्प्लांट का समय कब चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ओवोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए आप या तो मार्केट से किट लेकर आओ, या फिर अपनी बॉडी को देखते रहो, या फिर बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापो। तो ऐसे आप अपने ओवोल्यूशन को समझ सकते हो। इस पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उसको प्लीज आप चेकआउट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो आपका इम्प्लांट का फेज होता है वो आपका इम्प्लांट का फेज, यानी कि जो आपका पीरियड अगला आने वाला है, जैसे कि इस महीने आपका पीरियड 5 तारीख को आया और अगला पीरियड आपका 5 को या 6 को या 7 को आने वाला होगा। ये तो आपको पता होगा कि एक दिन ऊपर नीचे होता है या फिर कितने दिन ऊपर नीचे होता है। तो इसमें क्या आप करोगे कि जो अगला पीरियड आने वाला रहेगा उससे 4 से 5 दिन पहले आपको हेयर वॉश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि उससे जो जैसे 5 तारीख को पीरियड आपका आ गया और अगला पीरियड अगले महीना में 5 तारीख को पीरियड आने वाला है, तो आप क्या करिए कि आप 30 तारीख से 29 तारीख से ही हेयर वॉश करना बंद कर दीजिए। और आपको ये कब तक बंद करने हैं, जब आपका 5 तारीख या 6 तारीख या 7 तारीख, जितना तारीख भी आपका पीरियड का है, अगर वो तारीख को पीरियड नहीं आ रहा है, पीरियड आपका मिस हो गया है, तो तुरंत आप अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करिए और टेस्ट करने के बाद आप बिल्कुल भी 1 मिनट भी इंतजार मत करिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और भी सप्लीमेंट स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आपके शिशु को कोई भी खतरा इससे नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और आप जो है बहुत आपका जो प्रेगनेंसी है बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद रुका हुआ है, तो फ्रेंड्स बोलते हैं लोग ना कि छोटी छोटी कदम बहुत फूक फूक के रखा जाता है, तो उसीलिए जिन महिलाओं का ऐसे कंसीव हो जा रहा है वो तो बोलेंगी कि अरे ये ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ऐसा होता है। इस पे बहुत सारे अच्छे फीडबैक आए हैं, बहुत सारा ये बहुत अच्छा ये काम करता है हेयर वॉश। क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रेगनेंसी आपकी होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन काफी जिम्मेदार होते हैं। तो जब आपका इम्प्लांट का समय चल रहा होता है, जब एंडोमेट्रियम की जो दीवार जो लाइनिंग है वो थिक है, उसमें आपका बच्चा चिपकने के लिए जा रहा है, तो उसमें अगर आप हेयर वॉश करोगे तो उसमें क्या होगा कि जब अपने सर पे पानी डालोगे तो वहां पे पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसमें ब्लड की जो सप्लाई होती है, तो आपके तलवा और आपका सर और आपका यूट्रस तीनों से काफी गहरा कनेक्शन होता है। तो अगर अपने सर पे पानी डालोगे तो वहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सडन नीचे हो जाएगा। सडन नीचे होने के बाद जो आपका जायगोट जाके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपक रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब नीचे हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, दोनों हार्मोन, तो क्या होगा कि जो आपकी लाइनिंग में जो बच्चा चिपक रहा है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो बनती है वो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही बनती है। तो जब वो कम हो जाएगा, जब वो खत्म हो जाएगा, तो जो उसकी लाइनिंग है वो सेट होने के लिए स्टार्ट हो जाएगी।
तो जो आपका बच्चा है, जो चिपका है, वो अलग हो जाएगा और जब 4 से 5 दिन के बाद पीरियड आएगा, वो बच्चा जो पीरियड के रूप में निकल जाएगा। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि इम्प्लांट के समय आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। यही मेन रीजन होता है कि जो हेयर वॉश करोगे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका सडन नीचे हो जाएगा। नीचे होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो सैड होने लगती है, यानी कि टूटने लगती है। तो जब टूटने लगती है तो बच्चा जब जो दीवार में बच्चा चिपका है वही जब टूट रहा है तो वो चीज तो अलग हो जाएगा ना, तो बच्चा अलग हो जाता है और आपका अगला पीरियड आने के साथ साथ वो निकल जाता है। इसलिए आपको हेयर वॉश बिल्कुल इस चीज को मानने हैं। अगर आप IVF करवाए हैं, IUI करवाए हैं, तो भी ये चीज को मानने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी कारगर उपाय है। इस चीज को आप मानोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा और बहुत ज्यादा दिन तक आपको नहीं बंद करने हैं। कितना जो है मैंने वीडियो देखा कि 20-20 दिन, 25-25 दिन बंद करने हैं, नहीं। कम से कम आपको बंद करने हैं 10 से 12 या बहुत ज्यादा दिन बंद करने होंगे तो 15 दिन। इस 15 दिन से भी कम ही होगा, इससे ज्यादा आपको 10 दिन में ही आपका सारा काम हो जाएगा अगर आप समय पे अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे के लिए काफी जरूरी होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत काफी जरूरी होता है। जो ही तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको आपकी हिस्ट्री देख के तुरंत आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दे देगा, या फिर हिस्ट्री भी नहीं देखेगा, ऐसे ही आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सप्लीमेंट दे देगा कि आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बरकरार रहे और आपका शिशु उसमें चिपका रहे। उसके बाद फ्रेंड्स एक काम आपको और करने हैं कि जब आपका इम्प्लांट का समय चल रहा होता है तो हेयर वॉश तो आपको इस ट्रिक को तो अपनाने हैं। आपको रिलेशन में भी नहीं रहने हैं, ये भी काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि रिलेशन मेंटेन करोगे तो ये भी आपको नुकसान करेगा। और रिलेशन में आपको तब तक नहीं रहने हैं जब तक आपको डॉक्टर बता नहीं देती है कि आपका शिशु अब ठीक है, हेल्दी है, तब तक आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करने हैं। कम से कम 2 से 3 महीने रिलेशन नहीं रखने हैं। हेयर वॉश तो आप कर सकते हो, बट रिलेशन 3 महीने तो आपको नहीं ही रखने चाहिए, क्योंकि जो 3 महीने होती हैं ये काफी क्रिटिकल स्थिति होती है। अगर थोड़ा भी आपकी मिस्टेक हुई, थोड़ा भी आपकी चूक हुई, तो यहाँ पे जो है बहुत परेशानी आपको होने लगेगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।